बताइए कैसे सॉल्व होगा। अब इसके लिए नहीं, मैं कैसे करूं, कहाँ पे क्या करूं। पहले सिंगल फ्लोर था, अब यहाँ डबल हो गया है इसकी वजह से। लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए 10 फ्लोर है तो 10 इन्वर्टर तो लगाएगा नहीं, एक ही से चलाएगा। लेकिन नहीं, कस्टमर को सिंगल पे ही चलाना है, एक ही इन्वर्टर रहेगा, 8 फ्लोर 10 फ्लोर चलाना है, उसके लिए क्या करें। चेक करके दिखाइए। देखिए अभी छिल उल रहे हैं उमेश भैया, देखते हैं। नए इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना। हाँ, अरे वाह उमेश भैया, क्या बात है। देखिए एकदम मतलब जिस तरह से बोले हैं तुरंत ट्रिप हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों उमेश भैया आ चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ जो है अनबॉक्सिंग करने के बाद इसका मैं कनेक्शन यहाँ पे डाला और जैसे ही डाला तो ट्रिप हो रहा है, ट्रिप होना स्टार्ट हो गया है। नीचे भी आरसीसीबी लगा है, 2 पोल का लगा है और वहाँ से आरसीसीबी से आउटपुट करके जो इन्वर्टर वाला आउटपुट है वो आया है। जो वायर आप देख सकते हैं इन्वर्टर वाला यहाँ पे है, लाइट से ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मैं ऑन कर दिया हूँ, आरसीसीबी यहाँ पे ऑन है, ठीक है। और जितने भी घर में जहाँ भी जो भी कनेक्शन है लाइट से सब जल रहा है। लेकिन इन्वर्टर वाला ये जो वायर है ना, जैसे ही लगाऊंगा ये ट्रिप हो जाएगा। करीब से ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे सप्लाई ऑन है, देख सकते हैं ये न्यूट्रल हो गया, ये मेरा फेज आउटपुट कर रहा है और ये मेरा इन्वर्टर हो गया, ठीक है। इन्वर्टर पर आउटपुट हो रहा है। लेकिन अब इसको जो है ये इन्वर्टर का एमसीबी है, यहाँ पे मैंने डाल रखा है। इन्वर्टर के जितने भी वायर है इसमें लाके मैं सारा ज्वाइंट कर दिया हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा इन्वर्टर वाले में, ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। नीचे वाला ये नहीं ट्रिप होगा, नीचे वाला होगा। देखिए हल्का सा लाइट ब्लिंक हुआ है, उसके बाद सप्लाई जो है कट हो गया, ट्रिप हो गया है। नीचे वाला जो आरसीसीबी होगा
चलिए मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। वो जो है वो ट्रिप हो गया है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, नीचे भी यहाँ पे लगा हुआ है एमसी बॉक्स 16V का, और देखिए यहाँ पे आरसीसी भी ट्रिप हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑन कर दिया। अब जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताएंगे उमेश भैया किस तरह से ये सॉल्व होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है उमेश भैया की साइड में ये प्रॉब्लम आया था और उन्होंने खुद ही उसका सॉल्यूशन किया था। तो चलिए पूछते हैं। तो देखा आपने नीचे दिखाया, मैं नीचे जो है वो ट्रिप हो जा रहा है। जैसे ही नीचे से जो इन्वर्टर वाला सप्लाई आ रहा है मेरा आरसीसीबी से आउटपुट करके, इसको मैं लेके आया हूँ और इसको मैं जैसे ही यहाँ पे लगा रहा हूँ आरसीसीबी में, ये तुरंत ट्रिप हो जा रहा है। ठीक है, तो उमेश भैया है, उमेश भैया अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप वहाँ से आए हैं, बताइए कैसे सॉल्व होगा। अब इसके लिए 4 पोल आरसीसीबी लगाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। नहीं, मैं कैसे करूँ, कहाँ पे क्या करूँ। अब यहाँ तो 4 पोल लग गया है, वहाँ 2 पोल लगा हुआ है। हाँ, अब वहाँ भी 4 पोल चाहिए। वहाँ पे 4 पोल चाहिए। वहाँ 4 पोल चाहिए इसलिए कि वहाँ का जो है इन्वर्टर पहले सिंगल फ्लोर था, अब यहाँ डबल हो गया है, इसकी वजह से। मतलब अगर या नहीं, अगर मैं 2 इन्वर्टर लगा लूँ, एक नीचे एक ऊपर, लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए 10 फ्लोर है तो 10 इन्वर्टर तो लगाएगा नहीं, एक ही से चलाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 2 इन्वर्टर लगा लूँ, नीचे का अलग ऊपर का अलग, तो ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लेकिन डबल पोल का आरसीसीबी लगा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, कस्टमर को सिंगल पे ही चलाना है, एक ही इन्वर्टर रहेगा, 8 फ्लोर 10 फ्लोर चलाना है, उसके लिए क्या करें। 4 पोल का आरसीसीबी डालिए। तो 4 पोल डाल के मैं यहाँ पे तो डाल दिया, नीचे मैं क्या करूँगा बताइए, कैसे सॉल्व होगा। उसको चेंज करना पड़ेगा, 2 पोल को हटा करके 4 पोल डालना पड़ेगा। कनेक्शन बताइए, कनेक्शन के लिए क्या करेंगे। कनेक्शन के लिए जो है मान ले रहे हैं, जो ये चेंज ओवर से आया हुआ है मेन फेस या न्यूट्रल, और ये मेन आपका आया है इनपुट से इन्वर्टर का। इसको जो है आप इन्वर्टर का जो चार्जिंग है उसको मेन पे ही करिएगा डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट। हाँ, एमसीबी लगा के, एमसीबी लगा के, या फिर उसमें कोई डीपी एमसीबी लगा करके कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा, मतलब इस आपके कहने का मतलब है कि इन्वर्टर से जो है, इन्वर्टर वाला अभी तो आरसीसीबी से आउटपुट होके आ रहा है, मतलब एक बार नीचे वाला जो 2 पोल का आरसीसीबी है वहाँ से सप्लाई फिल्टर हो गया, दोबारा जब हम यहाँ पे आरसीसीबी में डालेंगे तो वो चलने नहीं देगा, ट्रिप होगा। यही तो हो रहा है, वो चलने नहीं दे रहा है। यही हो रहा है ना जी, यही हो रहा है। तो अभी इसके सॉल्यूशन के लिए उमेश भैया कह रहे हैं कि जो चार्जिंग के लिए इन्वर्टर वाला सप्लाई है वहाँ पे आप प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी दीजिए। ठीक है, कुल मिला के चेंज ओवर से दीजिए, आरसीसीबी से आउटपुट करके मत दीजिए चार्जिंग के लिए। हाँ, है ना। हाँ जी। तो अगर मान लीजिए उसको मैं डायरेक्ट कर दिया, 4 पोल का आरसीसीबी लेके आया, तो वहाँ पे कनेक्शन कैसे करूँगा मैं। कनेक्शन नहीं, इन्वर्टर वाला वायर कहाँ पे जोड़ना है, नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो इनपुट रहेगा आरसीसीबी का उसमें जुटेगा। यहाँ पे जो लाया हूँ ये कहाँ जुटेगा, ये वाला ये जो मेन आप लाए हैं, हाँ, नीचे से इनपुट वाला, हाँ, ये भी यहीं जुट जाएगा, क्योंकि ये इधर से ये इनपुट है, हाँ, ये आउटपुट है। जैसे किसी आरसीसीबी में जो है नीचे से दिया रहता है, किसी में ऊपर से दिया रहता है, हाँ, तो इसमें जो है आउटपुट जो नीचे है, इनपुट ऊपर है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो वायर है नीचे मैं कहाँ पे जोड़ूंगा, ये इन्वर्टर वाला। हाँ, ये इन्वर्टर वाला तो जैसे यहाँ की है वैसे ही नीचे भी जोड़ना है आपको, नीचे मतलब इनपुट में जोड़ना। हाँ, इनपुट में ही जोड़ना है। अच्छा, लेकिन जो आपका वो इन्वर्टर यूपीएस है, हाँ, उसको जो है ये आपको आरसीसीबी से नहीं ले जाना है। ये जो आउटपुट आया हुआ है वहाँ से, मैंने इनपुट आया हुआ है चेंज ओवर से, इसको आपको जो यूपीएस है इन्वर्टर है उसको आप आरसीसीबी से नहीं देना है, उसको आपको डायरेक्ट एमसीबी या डीपी एमसीबी से देना है चार्जिंग को, तभी ये काम कर पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं करेगा। मतलब इसको मैं डायरेक्ट लेके आऊँ, है ना। तो अभी ये ट्रिप हो रहा है, तो इसके लिए हमें करना ये है, अब यहाँ पे कनेक्शन अभी पेंडिंग में रहेगा, ये तो यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, नीचे मैं 4 पोल का आरसीसीबी लगाऊँ, है ना, तब ये सॉल्व होगा। लेकिन अभी यहाँ पे उमेश भैया एक दिक्कत ये आ रही है ना, देखिए सप्लाई ऑन है, घर में जो लाइट से जितना भी कनेक्शन है, अभी इन्वर्टर वाला ही सिर्फ नहीं चल रहा है ना, देखिए अलग कर दिया, लेकिन लाइट से जो पॉइंट है ना सब ऑन है पूरा। ठीक है, सप्लाई जा रहा है हर जगह पे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, देखिए यहाँ पे दबाने पे ट्रिप नहीं हो रहा है। उमेश भैया ये किस लिए दिया है? ये
ट्रिपिंग के लिए दिया हुआ है, मतलब चेक करने के लिए। चेक करने के लिए मान रहे हैं आपका 15 दिन 8 दिन 1 महीना पे इसको चेक किया जाता है। हाँ। कस्टमर को बताया जाता है कि ये हर 8 दिन पे या 15 दिन पे चेक करे, ताकि हमारा ये RCCB ट्रिप हो रहा है कि नहीं ट्रिप हो रहा है। अगर ये नहीं ट्रिप हो रहा है तो किसी टेक्नीशियन से दिखलवाइए आप लोग। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो है टेस्टिंग के लिए दिया है, ये वाला कस्टमर शेड्यूल बना के चेक करेंगे, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2 महीना जो भी है, ये दबाने पे ट्रिप होना चाहिए ना। हाँ, ट्रिप होना चाहिए। अभी लेकिन नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा होगा? है। अब सॉल्व ये होगा, मान ले रहे हैं यहाँ 2 ही कनेक्शन है। हाँ, आपका हाँ। ये इसके पूरक है ना, आउटपुट है, ये आउटपुट का है, लेकिन जो है इनपुट मेरा कवर करेगा नीचे से जब, हाँ, तभी ये काम करेगा, अन्यथा नहीं मतलब काम आपके करेगा। कहने का मतलब है ये न्यूट्रल हो गया, ये 3 फेज का है तो तीनों में फेज डालूं ना। हाँ, तीनों पे फेज रहेगा तभी काम करेगा। अच्छा, करके दिखाइए। देखिए अभी छिल उल रहे हैं उमेश भैया, देखते हैं। नए इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना। हाँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप भी अगर सोचते हैं जो नए लड़के हैं नहीं लगा पाते हैं, तो अगर इस तरह से कनेक्शन करेंगे, मकान मालिक अगर सोचे कि ये इसको दबाने पे ट्रिप होना चाहिए, नहीं, अगर नहीं ट्रिप किया तो क्या करेगा मकान मालिक? कहेगा कनेक्शन गलत है। कनेक्शन गलत है, नहीं तो फिर उसमें नहीं भैया, ये आउटपुट है उमेश भैया। अरे तो इसमें जोड़ेंगे ना। नहीं नहीं, उसमें से नहीं, आप इसमें से देंगे ना, ये वाला यही इनपुट है, इनपुट यही है, यहाँ से इसमें डालेंगे। आपके कहने के मतलब ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये काट दें। चलिए मैं पकड़ लिया। देखिए अब मतलब सब में डाल दिया आप ना। हाँ, सब में कर दिया हूँ, अब ये काम करेगा। काम करेगा जी, अच्छी तरीके से काम करेगा। देखिए अब डाल दिए हैं। चलिए मैं ही देखता हूँ। पहले ऑन कर दिया, दबाने पे ये कट होता है कि नहीं? अरे वाह उमेश भैया, क्या बात है। देखिए एकदम मतलब जिस तरह से बोले हैं तुरंत ट्रिप हो गया। ये देखिए मतलब 3 फेज का जो ये RCCB है, तीनों में फेज होगा तभी ये काम करेगा। हाँ, तभी काम करेगा। अच्छा, देखिए तीनों में डाला तब जो है ये काम किया। देखिए काम कर रहा है। और अगर ये ना काम करे तो क्या माना जाएगा? अधूरा कनेक्शन है तब। मतलब कनेक्शन जो है गलत है या फिर RCCB खराब है? RCCB नहीं खराब होता है जल्दी, हाँ। कनेक्शन में दिक्कत होती है तभी ऐसा होता है। ठीक है सर, बाकी ये कनेक्शन जो है ठीक है, लेकिन फिलहाल आप नीचे वाले में RCCB लाइए 4 पोल का, हाँ। तभी आपका पूरा कनेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ जल नहीं रहा, इन्वर्टर का कनेक्शन अधूरा है, ये है। अच्छा उमेश भैया, मेरा जितना भी साइड है सब निकाल के फेंक दिए RCCB। जाते हैं की जरूरत नहीं है। हाँ। इस वीडियो से वो लोग कर सकते हैं जो फेंक दिए हैं निकाल करके। हाँ। नहीं, जाते हैं ना वो, कनेक्शन समझ में नहीं आया उनको, कहीं पे RCCB ट्रिप हो रहा है तो वो निकाल के फेंक दे, कनेक्शन काट देते हैं। अब नहीं फेंकना पड़ेगा। हाँ। उन लोगों को बता दिया जा रहा है, माध्यम एक दे दिया जा रहा है कि इस वीडियो को देखें और समझें और सब्सक्राइब करें और देख करके अपना काम कर लें। काटना नहीं चाहिए। अच्छा बताइए, ये RCCB उमेश भैया क्यों लगाया जाता है और इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे काम करता है बताइए तो, क्यों लगाना चाहिए? मान रहे हैं आपके वहाँ RCCB लगा हुआ है तो करंट आपको छूने नहीं देगा। अच्छा, इसका मतलब यही है। तो बताइए ज़रा, मतलब कैसे काम करेगा? कोई करंट अगर मैं छूऊं तो क्या होगा? इसको छुएंगे तो ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, ट्रिप कर जाएगा ना, मतलब ह्यूमन सेफ्टी के लिए लगाया। ह्यूमन सेफ्टी के लिए लगा हुआ। मान ले रहे हैं आपका कूलर चल रहा है, कोई तार कटा हो, पिटा हो या चूहा काट दिया हो, उसमें सट जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। जब तक वो वहाँ से हटेगा नहीं तब तक ये चालू नहीं होगा। इसके लिए यही है। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे बताया उमेश भैया ने कि यहाँ पे तीनों में आपको फेज देना है। अगर 3 फेज का RCCB है तो तीनों में फेज देना है। इसका जो फेज है पूरा कंप्लीट करना है नियम, तभी ये काम करेगा। न्यूट्रल दिया और तीनों में फेज दिया, अब ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन अभी ये जो इन्वर्टर वाला सप्लाई है, इसको लगाते ही ये कट हो जा रहा है, ट्रिप हो जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन बताया उमेश भैया ने कि नीचे 4 पोल का RCCB लगेगा और जो चार्जिंग पॉइंट है उसको हमें डायरेक्ट देना है। उसके बाद इन्वर्टर का जो आउटपुट निकल रहा है फेज वायर, उसको हमें RCCB के इनपुट में देना है। और वहीं से एक इनपुट का ही सप्लाई इन्वर्टर से जो निकल रहा है यहाँ भी देना है 4 पोल के RCCB में, ये वाला वायर जो है निकाल के, तब वो काम करने लगेगा। यही ना जी,
तो उमेश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था उसका सॉल्यूशन बता दिया। अब नीचे में डालूंगा 4 पोल का RCCB और प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाएगा। तो उमेश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।